मूवी का नाम है क्रम्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म क्रिसमस के 3 दिन पहले शुरू होती है। मॉल में सेल लगी थी, क्राउड सेल पे टूट पड़ा, सब एक दूसरे से सामान छीन रहे थे। यहाँ मैक्स नाम का एक बच्चा भी था जिसकी लड़ाई अपने से बड़े बच्चे से हो गई क्योंकि वो बच्चों को कह रहा था सेंटा क्लॉज काल्पनिक होते हैं, वो क्रिसमस का मजा बच्चों से छीन रहा था, इसलिए मैक्स इससे लड़ पड़ा। तभी मॉम सेरा और टॉम ने लड़ाई छुड़वाई। सिस्टर बेथ वीडियो बना रही थी, घर में ग्रैंड मदर ओमी क्रिसमस की लजीज फूड्स बना रही थी। तभी ये भी घर आ गए। सेरा ने अपने बेटे मैक्स से कहा सेंटा क्लॉज फेक होते हैं, एक ना एक दिन बच्चों को ये बात माननी पड़ती है। ये बात मैक्स तो जानता था पर वो बच्चों को ये बात नहीं बताना चाहता था, इससे उनका दिल टूट जाएगा। खैर घर में मेहमान आने वाले थे। ओमी आज भी सेंटा क्लॉज पे बिलीव करती थी और अपना बिलीव कभी ना खोने को कहती थी, इसलिए मैक्स ने अपनी विशेष लिख ली ताकि सेंटा उन्हें पूरा करे। बेथ अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, वो इसे अपने पास बुला रहा था। तभी सेरा की सिस्टर लिंडा अपने परिवार के साथ आ गई। फैमिली में उसका बेटा जैक, हस्बैंड हावर्ड और स्टीवन जॉर्डन, ये दोनों बहनें हैं, पर कपड़े लड़कों जैसा पहनती हैं डैड के वजह से। उसे लड़के चाहिए थे पर लड़कियां हो गई, पर फिर भी हावर्ड का मानना था मारी छोरियां छोरे से कम है के, इसलिए ये दोनों को बॉयज के कपड़े पहनाता था। आंट डोरथी भी साथ आई थी, ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। इनका एक बेबी भी था, साथ ही एक डॉग भी। सब डिनर करने लगे। हमेशा की तरह हावर्ड टॉम के मजे लेने लगा और उसके बच्चे मैक्स और बेथ को परेशान करते। ये फैमिली हर क्रिसमस में इनका नाइटमेयर बनती। आज भी आंट डोरथी खाने में कमी निकालने लगी। स्टीव और जॉर्डन के हाथ मैक्स की लिखी विशेष लग गई, ये इसका मजाक उड़ाने लगे और उसे पढ़ने लगे। मैक्स की पहली विश थी कि वो अपनी बहन बेथ के साथ पहले की तरह टाइम बिता पाए क्योंकि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। दूसरी थी कि मॉम डैड के बीच प्यार बढ़ जाए। मैक्स ने अंकल आंटी के लिए भी विश मांगी थी, वो दिल का अच्छा था। साथ ही इन दोनों के लिए भी मांगी थी। मैक्स अपना लेटर छीनने लगा और उनसे हाथापाई करने लगा। मैक्स बोला मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ, भाड़ में जाओ तुम सब। टॉम ने इसे समझाया हमें गेस्ट के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, पर हर बार की तरह मैक्स का ये क्रिसमस भी खराब हो गया। उसने अपने लेटर फाड़ दिया पर वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर आसमान में चली गई। इससे बादल कड़क उठे, तेज तूफान आने लगा और लाइट्स चली गई। सुबह मैक्स ने घर के बाहर स्नोमैन बना देखा। ये शौक हुए कि उसे बनाया किसने। इनके सारे नेबर्स तो अपने रिश्तेदार के पास गए थे। तभी घर पे डिलीवरी मैन आ गया जिसे लिंडा ने बुलाया था। बाहर कोई कुरियर छोड़ गया था, ये उन्हें अंदर ले आए। बेथ को अपने बॉयफ्रेंड की चिंता हो रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये उसके घर जाने लगी। तूफान तेज था, सब बर्फ से ढक चुका था। तभी एक घर के ऊपर क्रम्पस आ गया जिसकी बड़ी बड़ी सींगें थी। बेथ खौफ से भर गया, ये भागने लगी, वो भी साथ घर में जंप करते हुए भागने लगा। डिलीवरी मैन की मौत खौफ के मारे हो गई थी, ये वैन के नीचे छुप गई। क्रम्पस की खौफनाक लोमड़ी जैसी आवाज आ रही थी, वो भी यहाँ आ गया और इसे ढूंढने लगा। ना मिलने पर वो चला गया, पर वो एक बॉक्स छोड़ गया था, अंदर से एक क्राउन निकला, क्राउन से खा गया। बेथ चीखती रह गई। घर के बाहर दूसरा स्नोमैन बन गया था जो बेथ के मरने की निशानी थी। सेरा टॉम को बेथ की चिंता होने लगी, उसके गए हुए काफी घंटे बीत गए थे। हावर्ड के पास एक बड़ी ट्रक थी, टॉम बेथ के पास जाना चाहता था, हावर्ड साथ जाने लगा, पर ओमी अपने बेटे को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, पर इसे भी अपने बेटी की चिंता थी। ये हावर्ड के साथ निकल गया, ना रेडियो चल रहा था ना फोन्स में नेटवर्क आ रहा था। रास्ते में इन्हें डिलीवरी मैन की वैन खड़ी मिली, ये बाहर आ गए पर अंदर डिलीवरी मैन नहीं था। कांच देख टॉम समझ गया बाहर से पंच मारा गया है, इन्हें खतरा महसूस हो गया। हावर्ड ने ट्रक में रखी बंदूक निकाल ली और गन टॉमी को पकड़ा दी। वहीं घर में ओमी फायरप्लेस को बुझने नहीं दे रही थी, उसे किसी चीज का डर था। ये बेथ के बॉयफ्रेंड के घर आ गए। घर की हालत देख लग रहा था यहाँ तोड़फोड़ हुई है। वहीं फायरप्लेस के रास्ते कोई अंदर आया था, उसके फुटप्रिंट्स भी यहाँ थे जो देखने में मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहे थे। शायद ओमी इसलिए फायर बुझने नहीं दे रही थी। तभी इन्हें बेथ की चीखने की आवाज आने लगी। दोनों उस तरफ भागे पर तूफान में पता नहीं चल रहा था आवाज किस साइड से आ रही है। तभी हावर्ड को कोई खींचने लगा, वो उसे नीचे ले जा रहा था। टॉम उसे बचाने लगा पर वो चीज हावर्ड को छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए इसने शूट कर दिया। वो भाग गया, इसके पैर में जख्म आ गया था। दोनों घर आ गए। ये बच्चों को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्हें किचन में भेज दिया जहां आंट डोरथी उन्हें कॉफी में अल्कोहल मिला के पिलाने लगी। ये तो अभी से बच्चों को बिगाड़ रही है। टॉम ने इसके पैर में पट्टी बांध दी। इन्हें बेथ की चिंता हो रही थी पर अभी इन्हें अंदर ही रहना होगा, बाहर खतरा है। हावर्ड ने टॉम को थैंक्स कहा, उसने उसकी जान बचाई थी। अब तक उसे लगता था टॉम डरपोक है। हर क्रिसमस की तरह ओमी का बिहेवियर आज भी बदल गया था। हावर्ड ने टॉम को फैमिली के साथ सोने को बोला, वो पहरा देगा। टॉम सो गया। हावर्ड को भी नींद आ गई, पहरा देने वाला कोई नहीं था इसलिए आंख
बुझ गई और क्रम्पस अंदर आने लगा और जंजीर हिलाने लगा। उसकी आवाज से जैक उठ गया और इसके पास आया और जिंगर ब्रेड मैन को खाने लगा। इससे वो गुस्सा हो गया। उसने जंजीर से जैक को बांध दिया और ऊपर ले जाने लगा। तभी सब लोग जाग गए और उसे पकड़ने लगे, पर ये खुद ऊपर खिंच के जाने लगे। इसी दौरान क्रिसमस ट्री में आग लग गई, पर मैक्स ने आग बुझा दी। क्रम्पस जैक को ले गया, ये उसे बचा नहीं पाए। ओमी ने कहा वो आ चुका है। ओमी इन्हें अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगी। टाइम था क्रिसमस का, पर गांव में भुखमरी थी। किसी के अंदर बलिदान की भावना नहीं थी। सब एक दूसरे से खाना छीन रहे थे। लोग क्रिसमस की स्पिरिट को भूल चुके थे। ओमी के मॉम डैड भी इसे भुला चुके थे। किसी के अंदर भी क्रिसमस की खुशी नहीं थी। ओमी ने भी विश्वास खो दिया और उसने लोगों के प्रति नफरत की विश करी। उसकी वो विश पूरी हो गई। क्रम्पस लोगों को सजा देने आ गया, क्योंकि लोग क्रिसमस की पवित्रता को भूल चुके थे। वो सबको अपने साथ अंडरवर्ल्ड में ले गया, पर इसे एज ए विटनेस छोड़ दिया, ताकि ये गवाह रहे कि जब लोग विश्वास खो देते हैं तो क्या होता है। क्रम्पस ने ओमी को एक बेल दी थी जो आज भी इसके पास थी, पर हावर्ड को इनकी बातों पे बिलीव नहीं हुआ। इसे अपने बेटे को ढूंढना था। ये बाहर आ गया। बाहर स्नोमैन की लाइन लगी हुई थी। एक छोटा स्नोमैन भी बना हुआ था जो जैक के मरने की निशानी थी। यहाँ क्रम्पस की गैंग थी। ये जल्दी अंदर घुस गए। बाहर मौत थी। इन्हें इस मुसीबत से निकलना होगा। ना चाहते हुए भी इन्हें ओमी की स्टोरी पे बिलीव करना पड़ रहा था। ये बाहर जाने का प्लान बनाने लगे। स्टीव और जॉर्डन को ऊपर से बेथ की आवाज आई। वो इन्हें बुला रही थी। ये ऊपर चले गए। तभी इन्हें उनकी चीखने की आवाज आई। ये ऊपर आए। वो क्राउन जॉर्डन को खा चुका था। ये लोगों को खा खा के बड़ा हो गया था। टॉम उसे शूट करने लगा। क्राउन भागने लगा। खिलौनों ने इन पे हमला कर दिया। ये वो टॉयज थे जो ये बाहर से लाए थे। खिलौने इन्हें मारने लगे। सैरा ने कुल्हाड़ी से सबको खत्म किया। वहीं हावर्ड पे जिंगर ब्रेड मैन हमला करने लगा। ये इनसे बचने लगा और सबको मारने लगा, पर एक बच गया। वो इसे मारने ही वाला था कि तभी इसके डॉग ने उसे खा लिया। क्राउन ऊपर था। उसकी आहट आ रही थी। मैक्स ने डॉग को ऊपर भेज दिया। डॉग उसे काटने लगा। क्राउन चीखने लगा और नीचे आ गिरा। तभी वापस खिलौनों ने इन पे हमला कर दिया। ये वापस उनसे जूझने लगे। तभी आंट डोरोथी ने सबको शूट किया। ये क्राउन को भी शूट करने जा रही थी कि तभी क्रम्पस की गैंग यहाँ आ गई और क्राउन को लेके जाने लगी। वो आंट डोरोथी और हावर्ड को साथ ले गई। इन्हें भागना होगा, नहीं तो ये भी मारे जाएंगे। सब भागने लगे, पर ओमी ने खुद को लॉक कर लिया। वो उसका सामना करना चाहती थी। टॉम मॉम को ऐसा करने से रोकने लगा। खैर क्रम्पस अंदर आने लगा। वो अंदर आ गया। इसके बड़े बड़े सींग थे। ये ओमी को देखने लगा। क्रम्पस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग था। उसने ओमी को झोले में डाल दिया। ये ट्रक के पास जा रहे थे। तभी क्रम्पस की गैंग पास आने लगे। टॉम उसे शूट करने लगा और इन्हें जाने को बोला। इसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये उसे शूट करने लगा, पर एट द एंड गोलियां खत्म हो गई। उसने टॉम को अंदर खींच लिया। ये ट्रक के पास आ गए। तभी लिंडा को भी अंदर खींच लिया। सैरा ने जल्दी स्टीव और मैक्स को अंदर डाला, पर ये भी बच नहीं पाई। मैक्स गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी क्रम्पस की गैंग स्टीव को भी लेके चली गई। मैक्स अकेला रह गया। क्रम्पस इसके पास आया और वो लेटर दिया जो इसने फाड़ के फेंका था। इसकी ही विश थी कि वो सबसे नफरत करता है, सब भाड़ में जाए। क्रम्पस ने इसकी ही विश पूरी करी थी। मैक्स पछताने लगा। मैक्स इनके पास आ गया और कहा, मैं अपनी विश वापस लेता हूँ, मेरा परिवार मुझे वापस करो। इसने बेल फेंक दी, पर वो अंदर घुस गया और अंडरवर्ल्ड का गेट खुला। ये स्टीव को फेंकने लगे। मैक्स क्रम्पस से रिक्वेस्ट करने लगा। उसने कहा, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, प्लीज सब पहले जैसा कर दो। क्रम्पस इसके आंसू पोंछने लगा। इसे लगा वो मान गया, पर ऐसा नहीं था। सब हंसने लगे और स्टीव को फेंक दिया। इसके बाद मैक्स को भी अंदर फेंका। तभी हमने देखा ये तो मैक्स का सपना था। बाहर कोई स्नोमैन नहीं था। सब लोग जिंदा हैं। मैक्स अपने परिवार को देख बहुत खुश हुआ। इसे लगा वो उसका बुरा सपना था। आज क्रिसमस था। ये क्रिसमस मनाने लगे। गिफ्ट के अंदर से वही बेल निकला जो क्रम्पस ने इसे दिया था। बेल देख सबकी यादें वापस आने लगी। मैक्स समझ गया क्रम्पस ने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। सजा के तौर पर क्रम्पस ने इन्हें एक लूप में फंसा दिया था। अब ये अनंत टाइम तक क्रिसमस के ही दिन को जिएंगे और इन्हें ये याद भी रहेगा कि वो एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। इसकी दूसरी एंडिंग भी हो सकती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये किसी लूप में नहीं फंसे। दोनों में से कौन सी एंडिंग ठीक है वो फिल्म में नहीं बताई गई। ये आपकी मर्जी है, आप क्या मानते हो। यही फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।